अपेरेंट को माना गया है, पीजीटी 2009 के पेपर से ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा हो, लेकिन यहाँ पे अपेरेंट ही क्या कहते हैं कि माना गया, लेकिन यहाँ पे इस वजह से माना गया है क्योंकि एसोटेरिक मीन्स होता है जो अस्पष्ट हो बातों में, ठीक है ना। और यहाँ पे अपेरेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, जिसे हम अच्छे से समझ सके, जो क्लियरली हम जिसे अंडरस्टूड कर सके। ओके, बहुत नियर वर्ड यहाँ पे अपेरेंट माना गया है। नेक्स्ट आता है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट वेल नोन है, जो लड़ाका हो, क्या हो जाएगा, पीसफुल, जो पीसफुल। शांति है। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट आता है अनइम्पेचेबल। इम्पेचेबल जानते हैं, जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है। अनइम्पेचेबल मीन्स होता है जो दोष ब्लेम से वर्दी। मुक्त हो। हाँ, तो ब्लेम वर्दी, वेरी नाइस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी मीन्स होता है जो कैसा हो, फिजूल खर्ची हो, राइट। तो यहाँ पे फ्रूगल। क्या हो जाए, हाँ जी, क्या हो जाएगा, फ्रूगल। फ्रूगल। देखिए फ्रूगल। पार्सिमोनी मीन्स, हाँ पार्सिमोनी भी यहाँ पे कंजूसी के सेंस में होता है। ये भी 2009 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पार्सिमोनी भी होता है कंजूसी, लेकिन यहाँ पे फ्रूगल के साथ ही गुड इवनिंग। जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड मैम इवनिंग। मैम फ्रूगल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, सब सिनोनिम है। हाँ, वही हम भी कहना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पे पार्सिमोनी भी है, इकोनॉमिकल भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो फ्रूगल है वही एप्रोप्रिएट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मितव्ययी होता है, तो इसको प्रोडिगल के साथ देखिए प्रोडिगल। यहाँ पे, हाँ प्रोडिगल के साथ माना गया है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलो, एक मिनट, फॉलोइंग। यहाँ पे फीड, फीड मीन्स वेल नोन है, पोषण करना, किसी का नरिश करना। ओके, देन क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्टार्व। ओके, स्टार। स्टार्व मीन्स क्या होता है, भूखा। भूखा। लेकिन नरिशिंग भी, हाँ नरिशिंग भी होता है, पालन पोषण करने के सेंस में। श्रील, श्रील मीन्स होता है जो कर्कश हो, जो तीखा हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साउंड की बात कर रहा है ना, श्रील। श्रील जो होता है जिसकी कर्कश वॉइस हो, बहुत ही तीखी, बहुत शार्प हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मफल्ड, जो थोड़ी स्लो स्लो बातें करते हैं ना, मफलिंग करते हैं, धीमी आवाज। नेक्स्ट आता है जिनवन। जिनवन मीन्स जानते हैं जो वास्तविक हो, जो रियल हो। तो क्या हो जाएगा, स्प्यूरियस, जो बहुत ज्यादा दिखावटी हो। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मीन्स स्वयंसेवी होते हैं, कॉन्स्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। एजाइल, एजाइल भी होता है फुर्तीला, क्या होना चाहिए यहाँ पे, फीबल। यहाँ पे स्लो। नहीं, फीबल तो कमजोर होता है ना, ठीक है ना, फीबल मीन्स कमजोर हो जाएगा। जब इजाइल है, फुर्तीला है, तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, सुस्ती के सेंस में जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है इनडिस्क्रेशन। इनडिस्क्रेशन मीन्स क्या होता है, जो अविवेकी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्कमस्पेक्शन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है जो मानव हित में कार्य करे, जिसे बोल सकते हैं मानव प्रेमी। तो मिस एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, मिस लगाते ही, हाँ मिस एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, मिस लगाते ही वो बैड का सेंस देने लगता है। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट में क्या हो जाएगा, जानते हैं जो इकोनॉमिकल। फिजूल खर्ची हो, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल। Yes, hybrid. Hybrid means जो mixture of like a impure, okay, प्योर then ब्रेड। pure breed, हाँ pure breed हो जाएगा। मेलाइन, मेलाइन जानते हैं जो इसमें जिसे बोल सकते हैं दोष लगाना, ठीक है ना, किसी के ऊपर किसी का निंदा करना। जी जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेज। प्रेज, हाँ किसी की प्रशंसा करना। सेलर, कोठरी होती है, एटी कटारी हो जाएगी। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्रिटिक। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिकल, जो काल्पनिक हो। तो क्या होना चाहिए, एक्चुअल, जो, एक्चुअल। हाँ जो एक्चुअल रियल हो। वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है एजाइल, अगेन आ गया। एजाइल का हम लोगों ने क्या देखा था, स्लो स्लो। देखा था। देखिए यहाँ पे लेजी भी दिया है, ध्यान रखिएगा, स्लगिश भी दिया है, एडल भी दिया है, लेकिन हम स्लो के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट आता है नॉटी, जो उलझा हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ना, गांठ हो, तो इजी हो जाएगा, जो एकदम सरल हो। नेक्स्ट आते हैं एडमोनिस। एडमोनिस मीन्स होता है डांटना, फुटकारना किसी को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। सेज, सेज मीन्स जो बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूल, मूर्ख। मॉइस्ट, जो नम होता है। ड्राई, जो सूखा होता है। नेक्स्ट आता है टिमिड, डरपोक, क्या हो जाएगा, बोल्ड। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, क्या हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा। हाँ जी, किसी को दोष लगाना। तो हम लोगों ने 25 वर्ड कंप्लीट किए। किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन अभी भी हो तो बता दें। जी, है क्या? थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं टर्म्स, प्लीज। तब तक आप लोग मेरी बात सुन लें। 1 मिनट, मैडम प्रेजेंट कर रही। देखिए, अभी जो भी एग्जाम्स की डेट्स को लेकर के इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, तो कोई रिसेंटली डेट ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो है अभी जल्दी ही कोई एग्जाम हमारा होने वाला है। क्योंकि जो एग्जाम कंट्रोलर है और जो वो हैं अध्यक्ष इसके हैं, उनकी नियुक्ति भी जैसा कि जानकारी मिल पा रही है अभी शासन से स्वीकृत नहीं हो पाई है। हो सकता है गलत भी सूचनाएं हो या सही भी हो ना, हम नाइट से हो, क्योंकि जो है अथेंटिक कोई सूचना बहुत ज्यादा सामने आ नहीं पाती, लेकिन जो भी आउटर सोर्स से जानकारी मिल रही है उनसे यही चीज मिल रही है कि अभी जो है जो मेन सक्षम अधिकारी हैं आयोग के, वही जो है नहीं आ पाए हैं और शासन स्तर पर चीजें जो है पेंडिंग है। हालांकि आज जो है, आज के दिन जो है बैठक होनी थी कैबिनेट की, जिसमें जो है चीज संभावना थी कि शायद जो है जो पद भरे जाने हैं जिनकी फाइलें शासन पर लंबित हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट सीधे सीएम गवर्न करते हैं, तो आज बैठक नहीं हो पाई है क्योंकि अभी सेंट्रल बजट आया है, आप लोग जान रहे होंगे। उस बजट के चक्कर में यूपी की जो कैबिनेट की बैठक होनी थी आज हो नहीं पाई है। तो ये जो फाइल पे सिग्नेचर होने के जो कुछ उम्मीदें थी वो आज तो मामला गया। उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो है ये चीज संभावना है कि चीजें हो जाएं। अगर अगले महीने चीजें हो जाती हैं, फिर जो सक्षम अधिकारी हैं अपना कार्यभार ग्रहण करके 15-20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कुछ आगे वो एक्टिविटी करें। हालांकि इतना तो जरूर है कि शासन इस स्तर पे काम कर रहा है कि इस वर्ष जो है गुड इवनिंग 2022 सर, वाली जो, मैम एंड ऑल ऑफ यू, गुड जी इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस महीने इस साल जो है हम करा जरूर लें अपने एग्जाम को, लेकिन फिर भी जो है अभी कुछ बहुत ज्यादा जो है निश्चित डेट नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज को देखते हुए कई साथियों ने कहा कि सर जो है हम लोग टेस्ट सीरीज पे, तो हालांकि कई साथी पेड पे हमारे जुड़े हैं जो टेस्ट सीरीज लगातार लगा रहे हैं, तो जो हमारा मेन सिलेबस है टीजीटी का, एक बार उसको रिवाइज किया जाए, उसको पढ़ा जाए। तो उसी सब चीजों को, उसी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि टीजीटी का सिलेबस जो है एक बार फिर से पढ़ा जाए। तो जल्दी ही जो है हम लोगों का एक बैच फॉर्म हो रहा है। हम ये चीज बराबर समझ रहे हैं कि जब से आपने फॉर्म डाला है तब से लेके अब तक के बराबर जो है कोचिंगों में जुड़े हुए हैं, बराबर पैसा दे रहे हैं और कई बुक्स खरीदी हैं, तमाम टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। तो इकोनॉमिकल भी हम देखते हैं, कई साथियों की अपनी अपनी समस्याएं रहती हैं कि बहुत ज्यादा कोचिंग की फीस हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम लोगों ने अपना टीजीटी का न्यू बैच फॉर्म करने की रणनीति जो है बनाई है। अगर आप लोगों में से कोई साथी इंटरेस्ट है उनको ज्वाइन करने के लिए नया बैच, तो मात्र जो है 499 रुपए पर मंथ के हिसाब से है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है कोई सकारात्मक डेट हमारे सामने होगी जिसका हमें जो है इंतजार था। तो वही चीजें को ध्यान में रखते हुए लगभग जो हम सोचते हैं कि 2.5 से 3 महीने में हम
टीजीटी का पूरा जो है बैच हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑथेंटिक सोर्स के सहित जो डेट्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिलती हैं, कुछ पब्लिकेशंस को लेके, कुछ अवार्ड्स को लेकर के, उनका भी ऑथेंटिक सोर्स एक डिस्कस करेंगे हम लोग। और नोट्स जो है पीडीएफ का वो सब लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी सब लोगों को मिलेगी। और हर एक चैप्टर के बाद जो है आप लोगों को एक अच्छी खासी क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है। सपोज दैट आपको जो है विलियम शेक्सपियर आपने पढ़ा है, तो विलियम शेक्सपियर की बायो अगर पढ़ी है तो बायो पे आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चन टेस्ट में हम कराएंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक हमारा स्टडी कम टेस्ट सीरीज है। तो स्टडी और टेस्ट सीरीज दोनों को मिला करके हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। और इसमें भी हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जिन साथी जो साथी ज्यादा परेशान हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और हम ऐसा बोल ही नहीं रहे, हमने किया भी है, तो जो साथी उस फील्ड में इंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, वो साथी भी हमें कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग जो है एक बार टीजीटी का सिलेबस सब पढ़ लें। जिस कोचिंग में आप पढ़े हैं वहां से आपने पढ़ा है, ऐसा बात नहीं कि हम पहली बार आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन दोबारा हमारे साथ उसको रिवीजन कर लेंगे और कुछ नई चीजें आपको मिल जाएंगी। और यही नई चीजें आपको जो है नॉर्मल एस्पिरेंट से आपको अलग करेंगी, जो आपको अपनी सीट सुरक्षित करने में काफी जो है सहयोग करेगी। तो ये इस तरह से जो है हमारा आगे का सेशन रन करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि जितनी जल्दी हमारे नए साथी जुड़ जाएंगे हमसे, उतनी ही जल्दी हमारा बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ हमारे पंपलेट और कुछ हमारा एक वीडियो आप लोगों को सामने मिल जाएगा, तो हम चाहेंगे कि वो शॉर्ट वीडियो है 30 सेकंड का, लगभग 30-35 सेकंड का, तो वो आप खुद जो चीजों को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के उसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन साथियों तक पहुंच जाए जो 8,000-10,000 रुपए कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और चीजें भूलने लगे हैं, तो वो रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ इतने कम फीस पे। तो आज का हमारा जो ये जानकारी का था सेगमेंट यहीं पर है। आगे बात कर लेते हैं हम आज के जो लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स पे, फिर हम लोग बात करते रहेंगे इस पे। ठीक है, किसी की क्वेरी है तो पूछ सकता है हमसे, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, all of you welcome. Now जी, start थैंक यू। literary terms, right? All of you there? My screen is visible, all of you? Yes, ma'am. आप लोग बोल दिया करिए प्लीज। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. okay. Now question number first. A poem in which epic conventions are subverted is, क्या होगा यहाँ पे? Mock heroic epic. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A long lyric poem, serious in subject matter, elevated in a style, elaborate in its stanzaic structure is. तो क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये 2023 में पूछा गया है आरपीएससी में. A long lyric poem, serious in subject matter, then ओड हो जाएगा. ऑप्शन Ode सी है. शुड बी करेक्ट. यस. ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिवल फॉर्म, अ शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टेल in words dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the ribald and the obscene. क्या होना चाहिए? फैब्ल्यू. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. फिब्ल्यू क्या होता है? एक शॉर्ट कॉमिक एंड सटायरिक टेल होता है, और किसमें होता है? इन वर्स. ओके, डीलिंग विथ, डील किसको करता है? मिडिल या लोअर क्लास कैरेक्टर को डील करता है. ओके, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है लैंग्वेज which seems smooth, pleasant and musical to the ear is termed as. well known है.
यूफोनी हो जाएगा, ठीक Euphony. है। यस, वेरी नाइस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लिरिक इज अ, लिरिक क्या होता है, एक मिनट, ओके। यहाँ देखिए लिरिक क्या होता है। लिरिक एक शॉर्ट पोम होता है, C ओके। option. हाँ, a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings. ध्यान रखिएगा, पर्सनल फीलिंग्स, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमोनाइजिंग a subject by making its ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। Satire. जी, इसमें क्या होना चाहिए, सटायर होगा कि पैरोडी होगा? क्यों? क्योंकि देखिए पैरोडी में ही होता है ना। Ridiculous and evoking. Parody. हाँ, रेडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इन द एटीट्यूड अम्यूजमेंट ऑफ स्कॉर्न, तो पैरोडी होगा ना, किसी की नकल करना, ठीक है Yes, ना। ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट आता है एन एम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, पेंटा 5 होता है, हाँ 5 फीट हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है लॉन्ग पोम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटेन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लोफ्टी स्टाइल, लोफ्टी से ही समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, एपिक, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द waking mind is called. यहाँ पे क्या होना चाहिए, A means a stream of consciousness, right? Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कौन है, ये भी आप लोग को अच्छे से पता होगा। एक साइकोलॉजी, हाँ वर्जीनिया वुल्फ। नहीं, हमने बोला कि ये जो टर्म था सबसे पहले यूज किया था एक साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, ठीक है ना, उनका एक वर्क आया था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। हाँ Psychology. जी मैम, जी हाँ, मैम। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हाँ 1890 में आता है शायद, राइट। तो वो सबसे पहले इस टर्म को उन्होंने यूज किया था। Coin नेक्स्ट किया. देखते हैं, हाँ जेम्स, इसको ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स, मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ मीन्ड बाय कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब क्या है, कैथारसिस एक प्रकार से Solution. शुद्धिकरण है, ऐसा दिमाग में। वेरी नाइस, पर्गेशन ऑफ इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर, वेरी नाइस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया वेल नोन है, क्या होता है, यूटोपिया का Present and अपोजिट, imaginary. यस अनप्लेजेंट, very nice, unpleasant imaginary world, very nice, option D should be correct. Next देखते हैं question number 12, who is the father of the term objective correlative, objective correlative से related कौन है, तो ये है आपके टी.एस. इलियट। इसको उन्होंने यूज कहाँ किया था, ये टर्म कॉइन किया था टी.एस. इलियट ने, उनका एक एसे Hamlet. था, हाँ वेरी नाइस, हाँ हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम करके कोई इनका वर्क आया था ना, हेमलेट एंड हिज Hamlet and his प्रॉब्लम। problem. हाँ वेरी नाइस, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल, थीम Working बताना है, class. यस वेरी नाइस, वर्किंग क्लास से रिलेटेड है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अ कैरेक्टर व्हिच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, अनचेंज, एकदम चेंज नहीं होगा, कौन सा कैरेक्टर Flat कहा character. जाता है, Flat फ्लैट character. कैरेक्टर, वेरी नाइस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टर्जा राइमा क्या होता है, टर्जा राइमा इज अ स्टैंजा ऑफ, टर्जा राइमा में 3 स्टैंजा lines. कितने होते हैं, 3 लाइंस, वेरी नाइस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द एपिक इज यूजुअली डिवाइड इनटू, एपिक 12 में, यस तभी तो मिल्टन साहब ने अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट को एपिक बनाने के लिए 2 बुक में से 2 पार्ट किया था। अच्छा, वो बुक कौन कौन सा था जिसमें उन्होंने 2 स्प्लिट किया था, 7th और 10th। 7 और 10th, वेरी नाइस, उसी से उन्होंने 7 से उन्होंने 11 बनाया था और 10 से उन्होंने 12 बनाया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स क्या होता है, इस पे देखिए कई बार हम लोगों के Iambic pentameter.
हाँ, unrhymed iambic pentameter. Option B should be correct. Next आता है an Alexandrine is the last line of the. Alexandrine जो है वो लास्ट लाइन किसका है? Spenserian Spencerian stanza का। stanza. Yes, very nice. Option B should be correct. Next आता है the scientific study of the development of language is known as. तो क्या होना चाहिए आपका? Philology. Philology. Yes, philology. कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट का इटली। बर्थ प्लेस क्या? यस, इटली में माना जाता है कि सोनेट का बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट, हाँ, थॉमस वैट नहीं, इटली के लिए तो गैकोमो डी लैंटिनी है ना, जिन्होंने क्रिएट किया था इसको, इन्वेंशन जिसे Yes, बोल ma'am. सकते हैं। Yes, हाँ, yes, ma'am. गैकोमो डी लैंटिनी जो है वो क्रिएटेड माने जाते हैं, क्रिएशन उन्होंने ही किया था सोनेट का। वो तो इंग्लैंड की जब बात की जाएगी तब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पूछ लिया जाए जो सोनेट टर्म है ये कहाँ से इसको डेराइव किया गया था, तो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज टू रेडिकुलस, folly or The voice. ridicule, folly or vice. Yes, option. Yes, very nice. Option D should be correct. Next आता है false idea or image is known as. जब false idea की बात किया जाएगा तो क्या होगा? Illusion या Illusion. illusion? कौन सा होगा? Illusion. Yes. सर मैम C option. एल्यूजन तो रेफरिंग पासिंग रेफरेंस होता है ना। वेरी नाइस, वो पासिंग रेफरेंस होता है ना, इल्यूजन को बोल सकते हैं आप इनडायरेक्टली। जब हम किसी चीज को, जैसे हमने बोल दिया कि आप तो हमारे प्लेटफॉर्म के द्रोणाचार्य हैं, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? इल्यूजन, ए वाला यूज कर लिया, राइट। इल्यूजन समझिए एक प्रकार से भ्रम, दिमाग में बस यही ध्यान रखिए, एक प्रकार से भ्रम, ठीक है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। जब डिक्शनरी मीनिंग होती है तो उसके लिए क्या वर्ड किया जाता है? एनोटेशन, डिनोटेशन, डिनोटेशन होता है। sorry. हाँ, डिनोटेशन होता है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। अच्छा, कैनोटेशन क्या होता है? इसमें देखिए लिखा है ना, कैनोटेशन भी है, एनोटेशन भी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो डिनोटेशन होता है, जो जिसको अभी हम लोगों ने राइट मीनिंग माना है, वो क्या है? वो डिक्शनरी मीनिंग होता है। कैनोटेशन क्या होता है? इट सजेस्ट दैट इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज, ओके। और एनोटेशन होता है, हाँ, एनोटेशन क्या होता है? अ नोट एडेड टू अ टेक्स्ट और बुक, ड्राइंग, कोई भी चीज जब हम उसे क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, किसी बुक में, किसी टैक्स में, ठीक है ना, ड्राइंग के माध्यम से। और कमेंट टू एक्सप्लेन, कोई टिप्पणी करते हैं, उसको बोलते हैं एनोटेशन। एलिप्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिप्सिस क्या होता है? ओमिशन Omission ऑफ of words. वर्ड्स। यस, वेरी नाइस, ओमिशन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इज नोन एज। ध्यान रखिएगा, ये 7 लाइन का स्टैंजा होगा, मेडिवल पीरियड में इसको यूज किया गया था। क्या होना चाहिए? राइम रॉयल, वेरी नाइस, राइम रॉयल। इसको अगर देखा जाए तो 14th सेंचुरी से रिलेटेड है ना, इसको पहली बार यूज किया गया था इंग्लिश वर्ड्स में 14th सेंचुरी में। और किसके द्वारा यूज किया गया था? जेफरी चौसर के द्वारा। यस, चौसर। और हाँ, और किसके जेफरी चौसर के किस वर्क में यूज किया गया था? ट्रायल्स एंड क्रेसिडा में। Cressida. और हाँ, एक और इनका वर्क आता है, अगर मान लीजिए ट्रायल्स एंड क्रेसिडा तो बहुत फेमस है, दूसरा अगर वर्क दे दिया द पार्लियामेंट ऑफ फैलस, तो ये भी इनका वर्क है, इसमें भी इन्होंने राइम रॉयल वर्ड यूज किया था, ठीक है, राइम रॉयल स्टैंजा यूज, लाइन यूज किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया।